दोस्तों आपका एक बार फिर आपके ही अपने YouTube चैनल लर्न विद निहाल पर स्वागत है। दोस्तों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो स्टार्ट करते हैं एक स्टोरी जिसके माध्यम से हम इंग्लिश की हिंदी करना सीखेंगे, जो कि हमारी श्रृंखला चल रही है, तो इसको आगे बढ़ाते हैं। तो डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट यानी कि वनों का विनाश। अब देखिए दोस्तों, यहाँ एक वर्ड मैं आपको बता दूं, जैसे आप बोलते हो ना विस्फोटक बल्लेबाज, विध्वंसक बल्लेबाज, तो डिस्ट्रक्शन, तो डिस्ट्रक्शन से एक वर्ड बनता है डिस्ट्रक्टिव, डिस्ट्रक्टिव बैट्समैन। तो डिस्ट्रक्टिव बैट्समैन का मतलब होता है विस्फोटक बल्लेबाज, DESTRUCTIVE, यानी कि डिस्ट्रक्शन कहेगा तो नाउन और डिस्ट्रक्टिव हो जाता है दोस्तों एडजेक्टिव। तो डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट, तो डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट होगा वनों का विनाश। और अगर हम कहें डिस्ट्रक्टिव बैट्समैन, तो वहां पर डिस्ट्रक्टिव का मतलब होगा विस्फोटक या विध्वंसक। वहां पर उसके बाद बैट्समैन लगाइए, आपको जो भी लगाना है वहां आप लगा सकते हैं, बॉलर बैट्समैन जो भी। तो डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट, वनों का विनाश, हैज अ मेजर इम्पैक्ट, वनों के विनाश का एक मेजर, एक मुख्य जो प्रभाव होता है, इम्पैक्ट मतलब प्रभाव, ऑन माने पर, द प्रोडक्टिविटी मतलब उपजाऊपन पर, ऑफ आर क्रॉप, ऑफ माने का, आर माने हमारी, क्रॉप मान ले फसल, लैंड्स मतलब भूमि पर। तो जो वनों का जो विनाश है उसका प्रभाव हमारी उपजाऊ जमीन पर होता है, यानी कि जो हमारी भूमि की जो जमीन होती है ना उस पर बहुत होता है, उसकी उत्पादकता पर बहुत प्रभाव पड़ता है। दिस माने यह, हैपेंस माने होता है, घटता है, हैपेंस मतलब प्रेजेंट इनडेफिनिट है, हैपेंस घटता है इन टू वेज, ये दो प्रकार से घटता है। कैसे घटता है? द सोल, अब देखिए यहां पर एक चीज है मैं आपको समझा दूं, ये SOIL, यहां पर आई रह गया दोस्तों, तो ये आप समझ लेना, SOIL, सोल मतलब मिट्टी। द सोल एरोशन इंक्रीज मैनीफोल्ड, मतलब मिट्टी का जो कटाव है, एरोशन मतलब कटाव, इंक्रीज मतलब बढ़ता है, प्रेजेंट इनडेफिनिट तो सब्जेक्ट एक वचन होने पर वर्ब में एसिस लगाते हैं दोस्तों, इंक्रीजेस तो बढ़ता है, मैनीफोल्ड कई गुना, एंड द सोल जो भूमि है, जो मिट्टी है, सॉरी मिट्टी है, सोल लिटरली सचमुच, गेट्स वास्ड अवे बह जाती है, मतलब मिट्टी के बहने की मीनिंग क्या होगी? वास्ड अवे बह जाती है, लीडिंग एंड ये लीड करती है, क्या लीड करती है? एक्स एक्सेंचुएट, एक्सेंचुएट का मतलब होता है किसी चीज का जोड़ देना या बढ़ जाना। साइकिल ऑफ फ्लड, यानी कि इससे क्या होता है, क्या बढ़ता है? बाढ़ का आना, जो बाढ़ की जो साइकिल है ना, जो साइकिलिंग, साइकिल का मतलब यहाँ वो वाली साइकिल नहीं है जो हम चलाते हैं, साइकिल का मतलब एक प्रक्रिया, एक प्रोसीजर। एंड ड्राउट्स, ड्राउट्स मतलब होता है दोस्तों सूखा का। बट इक्वली इंपोर्टेंट, लेकिन बराबर इंपोर्टेंस, महत्व है, इज द इंपैक्ट ऑफ द शॉर्टेज, शॉर्टेज किसका? कमी, ऑफ फायरवुड यानी जलाने वाली लकड़ी, ऑन द प्रोडक्टिविटी ऑफ क्रॉपलैंड, जो प्रोडक्टिविटी होती है उसकी क्रॉपलैंड पर। जैसे कि हम पहले ढेंचा की लकड़ियां होती थी, अड़हेर की लकड़ी होती थी, लाया की लकड़ियां होती हैं जिनको हम जलाते हैं, फायरवुड बोलते हैं, यानी जिससे हम घर में चूल्हा वगैरह जलाते हैं, और भी बहुत सारी लकड़ियां होती हैं, ये इनकी सब प्रोडक्टिविटी ये होती नहीं है, तो फिर इनकी कमी हो जाती है, शॉर्टेज मतलब कमी हो जाती है। वैन मतलब जब, अब देखिए दोस्तों यहाँ वैन का मतलब जब होगा, वैन का मतलब वैसे तो कब होता है, लेकिन कब कब होता है मैं उसका भी बता दूं आपको। जब वैन के बाद जस्ट कोई हेल्पिंग वर्ब आती है और उसके बाद कोई नाउन या प्रोनाउन आता है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क होता है, लेकिन यहां पर सेंटेंस कहां खत्म है? वेस्ट, इस पर वेस्ट पर सेंटेंस खत्म है, लेकिन फुल स्टॉप आ रहा है, और तुरंत वैन के बाद क्या आ रहा है? फायरवुड, नाउन आ रहा है, यानी कि हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो यहाँ वैन का मतलब होगा जब, जब फायरवुड बिकम्स स्केयर, क्या हो जाती है? उसकी कमी हो जाती है। स्केयर्स माने भी क्या होता है दोस्तों? कमी। तो शॉर्टेज और स्केयर अपने आप में क्या है? सिनोनिम है एक दूसरे का। स्केयर हो जाती है, उसकी कमी। प्यूपिल बिगिन, लोग जलाते हैं, लोग बिगिन मतलब स्टार्ट करते हैं, टू बर्न जलाना। मैंने आपको बताया है दोस्तों,
अगर किसी वर्ब के अंत में ना कॉमा नी कॉमा ने आदि शब्द लगे रहते हैं तो उस वर्ब से पहले या तो हम टू लगा देते हैं इंग्लिश में ट्रांसलेट करते समय, या उस वर्ब में आईएनजी लगा देते हैं। टू बर्न चालू कर देते हैं, जलाना। काव डंग, काव डंग का मतलब कंडे, उपले, जिनको हम उपले बोलते हैं, या हम अपने आपके यहाँ क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता। जैसे कि गाय का भैंस का जो गोबर नहीं होता, गोबर की मीनिंग होती है डंग, और डंग केक अगर हो जाएगा तो डंग केक का मतलब होता है दोस्तों कंडे। और डंग केक स्टोर, डंग केक स्टोर का मतलब होता है बिटोरा, बिटिया, जो भी आपके यहाँ कहते हैं, जिसमें कि चूल्हा होता है, और जो मिट्टी का चूल्हा होता है दोस्तों उसको बोलते हैं हार्थ, HEARTH, हार्थ। मिट्टी के चूल्हे में जो हम जलाते हैं, उपले बोलते हैं आपके यहाँ, मुझे हमारे यहाँ उपले बोलते हैं, कंडे भी बोलते हैं, कहीं कहीं गौसे भी बोलते हैं, तो ये उसी की मीनिंग है। तो काव डंग एंड क्रॉप वेस्ट, और क्या जलाते हैं, जो लकड़ी की, जो फसल की, सॉरी क्रॉप मतलब फसल की जो वेस्ट होती है, जैसे मैंने आपको बताया अरहर की लकड़ी, ढेंचा की लकड़ी, लाया की लकड़ी, ठीक है, इन सबको जलाते हैं। इन मैनी प्लेसेस, कई जगह, इन मैनी प्लेसेस कई जगह में, गाव डंग जो गाय के जो उपले होते हैं, जो कंडे होते हैं, एंड क्रॉप वेस्ट आर नाउ द मेजर, आर माने हैं, नाउ माने अब, द मेजर मतलब मुख्य, सोर्स मतलब सोर्स कहते हैं उसका एक तरह से, सोर्स को अगर हम हिंदी में कहें तो एक तरह से उसकी जो पूर्ति है, उसका जो मुख्य रूप से वही चीज़ है, मतलब सोर्स, एकदम मुझे इसका हिंदी नहीं आ रहा है दोस्तों, मैं आएगा तो मैं आपको बता दूंगा। सोर्स ऑफ कुकिंग, यानी कुकिंग का जो कुकिंग एनर्जी, जो खाना बनाने के लिए जो एनर्जी है, उसकी जो मुख्य पूर्ति होती है, मुख्य जो एक फैक्ट है, फैक्टर्स हैं, तो फैक्टर्स जो है क्या है, या तो गाय के जो डंग है, काव डंग, मतलब गाय का जो गोबर से बनने वाले उपले हैं, भैंस के गोबर से बनने वाले उपले हैं, या जो क्रॉप की जो वेस्टिंग है वो है वहां पर। 10 इस प्रकार स्लोली, धीरे धीरे, एवरी पार्ट ऑफ द प्लांट, प्रत्येक जो पार्ट है ऑफ द प्लांट का, गेट्स यूज्ड प्रयोग होता है, एंड नथिंग गोज कुछ भी नहीं जाता, बैक टू द सोल, यानी कि सोल में, मिट्टी में कुछ भी नहीं जाता, मतलब हम मिट्टी में कुछ भी नहीं छोड़ते हैं। हम जो उससे अनाज पैदा होता है, अनाज को बोलते हैं दोस्तों ग्रेन, ग्रेन जो हम अनाज होता है उसको हम कंज्यूम कर लेते हैं, और लकड़ी को हम जला लेते हैं, तो कुछ भी नहीं जाता है कहाँ, सोल में, यानी कि भूमि में। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, मतलब समय के साथ या समय के बाद, दिस न्यूट्रेंट ड्रेन्स, न्यूट्रेंट्स का मतलब होता है एकदम पोषक, पोषकता, ड्रेन्स इफेक्ट क्रॉप प्रोडक्टिविटी, तो ये किस पर फर्क पड़ता है, प्रोडक्टिविटी पर। किसकी प्रोडक्टिविटी, क्रॉप की, फसल की प्रोडक्टिविटी पर। देखिए जैसे कि जब पहले धान वगैरह बोए जाते थे तो उससे पहले हरी खाद की जाती थी खेतों में, यानी कि हरी खाद कर दी, तो उसको फिर उसको कल्टीवेट कर देते, कल्टीवेट मतलब उसको जोत देना, उसको जोत के और उसको मतलब उसी में गला के हम वो बनाते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं करते हैं ये लोग। ऐड टू दिस, जोड़ना है, टू दिस टेक्नोलॉजी ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन, ग्रीन रेवोल्यूशन मतलब एकदम हरियाली की तरफ, हरियाली क्रांति की तरफ। द टेक्नोलॉजी जो तकनीकी है, ऑफ ग्रोइंग हाई यील्डिंग वेराइटीज, हाई यील्डिंग मतलब जो देती हैं बहुत ज़्यादा यील्डिंग वेराइटीज, यानी कि यील्डिंग वेराइटी का मतलब जैसे कि पहले इतना प्रोडक्शन नहीं होता था, अब तो वैरायटी वाली मक्का आ रही हैं, तो वो पहले इतनी मतलब मात्रा में इतना उनका आउटपुट नहीं होता था, अब तो बहुत बहुत वो मतलब आउटपुट उनका ज़्यादा होता है। ऐसे ही आलू पहले इतने पैदा नहीं होते थे, अब एक बीघा में ही बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन हो जाता है, तो उसको बोलते हैं हाई यील्डिंग वेराइटीज। ऑन अ लिमिटेड डाइट ऑफ केमिकल फर्टिलाइज लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फेट्स एंड पोटास का यूज हम करते हैं। द टोटल बायोमास प्रोडक्शन गोज अप, जो टोटल बायोमास प्रोडक्शन है वो गोज अप, खत्म हो चुका है। एंड सो डज द ड्रेन ऑफ द न्यूट्रिशन, इसलिए डज द ड्रेन मतलब जो नाली है, निकासी है, ऑफ द न्यूट्रिशन की, फ्रॉम द सोल से। तो दोस्तों अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को थोड़ा सा लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।